Hi everyone, welcome back to Crush Education. Today we are going to start off with numericals of magnetic materials. Okay, magnetic materials बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें आपको एक आधा क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि उसका वेटेज भी बहुत कम है. इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर एक आधा थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डेटा गिवन है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे. When a plate of magnetic material of size, ये आपको लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू गिवन है यानी H का वैल्यू गिवन है. देन ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इंड्यूस्ड इन इट. 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इतनी मैग्नेटिक मोमेंट यानी m का वैल्यू गिवन है. फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड. अब ये क्वेश्चन में यहां पर जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 0.5 होनी चाहिए थी. थोड़ा सा इसमें एरर है. सो लेट अस सॉल्व विथ द गिवन ऑप्शंस और गिवन वैल्यूज. तो गिवन में हमें सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन हमें फाइंड आउट करना है. अब मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है B. ओके, B मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस M. ओके, H का मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड M का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन. तो H का तो वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है लेकिन मैग्नेटाइजेशन अपने पास नहीं है. तो मैग्नेटाइजेशन सबसे पहले निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा M इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अब अपने पास वॉल्यूम नहीं है तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. सो वॉल्यूम का वैल्यू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस या फिर विड्थ. तो क्या वैल्यूज है 10, 0.5, 0.2. दीज आर द गिवन वैल्यूज. यहां पर हम देख सकते हैं. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 इंटू 0.5 विल बी 5, 5 इंटू 0.2 विल बी 1. तो वॉल्यूम का वैल्यू आया 1 सेंटीमीटर क्यूब. बट सेंटीमीटर इज सीजीएस यूनिट तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में. तो इसको ही हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. अब हमें वॉल्यूम मिल चुका है. नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो m का वैल्यू होगा m इक्वल्स टू स्मॉल m का वैल्यू कितना गिवन है यहां पर 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. यू सी मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो यहां पर एक्चुअली वो 0.5 होना चाहिए था बट लेट अस गो विथ 5 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻6. तो यहां पर वैल्यू रहेगी 5 इंटू 10⁻6. उसका यूनिट रहेगा एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजेशन का. बट एनीवेज लेट अस सॉल्व इट फर्दर. B का वैल्यू अब कैसे निकालेंगे हम. B इक्वल्स टू म्यू नॉट. अब म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. ये फिक्स वैल्यू है. ओके, H का वैल्यू हमें गिवन है 0.5 इंटू 10⁻4. ओके, प्लस M का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 5 इंटू 10⁻6. राइट, नाउ यहां से 4 एज इट इज 3.14 10⁻⁻7. यहां पर हम क्या करेंगे 10⁻4 कॉमन ले लेंगे. ओके, तो यहां पर 10⁻2 बचा यानी 100. 100 इंटू 5 विल बी 500. तो आंसर रहेगा 0.5 प्लस 500. अब इसको सॉल्व करेंगे हम. ये हो जाएगा 12.56, ये हो जाएगा 10⁻⁻3 और यहां पर वैल्यू रहेगी 500.5. ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद B का वैल्यू हमें मिलेगा 6.34 वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर
टेस्ला भी यूनिट लिख सकते हो आप। तो ये अपना फाइनल आंसर है। नाउ यू सी, जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन आंसर है यहां पर बुक में, ये 0.634 है, हमारा आंसर 6.34 आया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये नंबर यहां पर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये 0.5 होना चाहिए था। अगर वो वैल्यू हम 0.5 लेते हैं तो ये आंसर आ सकता है। अगर 5 वैल्यू आपको गिवन है तो फिर आंसर ये रहेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ए रॉड, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ए रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ए, इज लोकेटेड इन 400 एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी एच का वैल्यू गिवन है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड यानी फ्लक्स फाई का वैल्यू गिवन है। फाइंड आउट रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब होता है म्यू आर। हमें म्यू आर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव परमेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी ची, इसको फाइंड आउट करना है। एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड यानी कैपिटल एम, ये भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो गिवन वैल्यूज के हिसाब से सबसे पहले हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज बी इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन एरिया, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ का एरिया अपॉन में लेकर आया। नाउ सी द वैल्यूज। फ्लक्स फाई का वैल्यू गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻6। एरिया का वैल्यू अगर आप देखो तो 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैं लिखता हूं 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर करने के लिए। नाउ यू सी हियर, मैं इसे क्या लिख सकता हूं 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में इसको भी 25 लिखता हूं, तो 10⁻2 एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पर, यानी टोटल हो जाएगा 10⁻6। ये पूरी वैल्यू कैंसिल होकर 1 टेस्ला या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हमें मिली मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया फर्स्ट। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम फॉर्मूला यूज करेंगे B इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, म्यू नॉट यानी परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी। नाउ रिलेटिव परमेबिलिटी कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर? म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एच। अब इसके आगे कैसे कर सकते हैं हम? तो यहां पर लिखेंगे हम म्यू आर, बी का वैल्यू हमें मिला है 1 अपॉन म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एच का वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 4000। ओके, ये 4000 के 3 जीरो 10⁻⁻7 के साथ हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 पाई का वैल्यू होता है 3.14। ये 3 जीरो इसके साथ गए तो 10⁻⁻4 और यहां पर एक 4 बचा इस तरह से। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो फाइनली आपका आंसर जो आता है म्यू आर का वो आता है 199। ये है अपना म्यू आर का वैल्यू। ओके, अब इसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा ची इक्वल्स टू म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी -1, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। सो देयरफॉर ची कैसे निकल सकता है? म्यू आर का वैल्यू हमें मिला है 199, इसमें से 1 माइनस कर देंगे हम, तो 198। ये हो गया ची का वैल्यू। ओके, लास्ट में बचा है मैग्नेटाइजेशन रॉड का। अब मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है? उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू ची इंटू एच। तो ची का वैल्यू हमें मिला है 198 एंड एच का वैल्यू अभी हम पुट करेंगे वो है 4000। इनको सॉल्व करने के बाद 198 इंटू 4, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर रहेगा 792
उसके ऊपर 3 जीरो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7.92 इंटू 10 पावर 5, ये हो गया मैग्नेटाइजेशन। ओके, जिसको एम्पियर पर मीटर लिख सकते हैं अपन। तो ये है अपना फाइनल वैल्यू। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ओके, पूरे बेसिक जो फॉर्मूले हमने एक ही डेरिवेशन में पढ़े थे वो पूरे फॉर्मूले एक ही इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो लेट अस अंडरस्टैंड द गिवन डेटा फर्स्ट। एन इलेक्ट्रॉन इज in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius, आपको रेडियस गिवन है 5.3 into 10 power minus 11 मीटर, with a speed of, इसका स्पीड भी गिवन है यानी v गिवन है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, एंड एंगुलर मोमेंटम यानी कि L ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है। ठीक है, हाउ कैन वी फाइंड दिस? इसके लिए हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और साथ में एंगुलर मोमेंटम यानी एल का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास किसका? तो इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी और रेडियस तो आपको गिवन ही है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें गिवन है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। वेलोसिटी का जो वैल्यू गिवन है वो है 2 इंटू 10 पावर 6। ओके, एंड रेडियस हमें गिवन है 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11। ऑलराइट, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ सकता है? तो पहले 10 का पावर हम एडजस्ट करके देखेंगे। माइनस 11 माइनस 31, दिस बिकम्स माइनस 42, माइनस 42 प्लस 6 यानी माइनस 36। तो 10 का पावर आया माइनस 36। नाउ 9.1 इंटू 2, दिस बिकम्स 18.2, और 18.2 को अगर हम 5.3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 96.5 इंटू दिस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक डिजिट एडजस्ट करके 9.65 इंटू 10 पावर माइनस 35, ये हमारा आंसर हो गया। यूनिट अगर आप देखो तो केजी मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर और एक मीटर, तो उसको सिंपली हम न्यूटन मीटर सेकंड भी लिख सकते हैं। ओके, न्यूटन मीटर सेकंड, ये हो गया एल का वैल्यू। अब एंगुलर मोमेंटम मिलने के बाद ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करें? तो इसको लिखा जाता है m ऑर्बिटल। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ई वी आर। ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, v यानी वेलोसिटी, r यानी रेडियस। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, वो आपको दिया भी है, इंटू वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 पावर 6, एंड रेडियस गिवन है 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11। 10 का पावर एडजस्ट करेंगे हम, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, 5.3 इंटू 1.6, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, 10 पावर माइनस 19 एंड 10 पावर माइनस 11 बिकम्स 10 पावर माइनस 30, 10 पावर माइनस 30 एंड ये 6, यानी ये हो गया 10 पावर माइनस 24। ओके, 1.6 एंड 5.3 का मल्टीप्लीकेशन आता है 8.48। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अगेन यहां पर हम थोड़ा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पहले। A magnetic needle placed in uniform magnetic field has magnetic moment, हमें magnetic moment given है 2 into 10 power minus 2 ampere meter square, and moment of inertia यानी I वो गिवन है 7.2 into 10 power minus 7 kg meter square. It performs 10 complete oscillations in 6 seconds. तो आपको 6 सेकंड में 10 oscillations गिवन है
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी का वैल्यू निकालना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू निकालना है। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर कर लेंगे सबसे पहले। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई, यानी आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू बी। हमें तो b फाइंड आउट करना है, तो b ऊपर लेकर जाते हैं हम। b इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। अपने पास सारी वैल्यूज है लेकिन टाइम पीरियड नहीं है, तो टाइम पीरियड के लिए हमें एक हिंट गिवन है। क्या दिया है? 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 6 सेकेंड्स। तो फिर एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6/10 टी निकालने के लिए। तो हमें वैल्यू मिलता है 0.6। तो ये वैल्यू अभी हम यहां पर यूज करेंगे। सो देयरफॉर बी का वैल्यू 4 एज इट इज 3.14 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है 7.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लास्ट में हमें m चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले हमें मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻2 एंड टाइम जो अभी हमने निकाला टाइम पीरियड वो है 0.6 और उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनली हमें मैग्नेटिक फील्ड का आंसर मिलता है वो मिलता है 39.48 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप टेस्ला भी लिख सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसके लिए लॉग टेबल यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। और एक क्वेश्चन हम इसमें से करेंगे जिसमें आपको दिया है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज ची एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स ससेप्टिबिलिटी इज ची बाई 3। तो अब ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर, इसका रिलेशन जो होता है वो होता है इनवर्स रिलेशन। तो इसे हम लिख सकते हैं ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो देयरफॉर रेशो कैसे बनेगा, ससेप्टिबिलिटी फर्स्ट अपॉन ससेप्टिबिलिटी सेकंड, टेम्परेचर सेकंड अपॉन टेम्परेचर फर्स्ट। राइट, हमें निकालना है सेकंड टेम्परेचर यानी T2। तो देयरफॉर मैं लिखता हूं यहां पर T2 इक्वल्स टू T1, इधर से इधर लेकर आएंगे हम, C1 अपॉन C2 इंटू T1। ठीक है, नाउ C1 का वैल्यू हमें दिया है C, सो T2 इज इक्वल्स टू C अपॉन, सेकेंड केस में ससेप्टिबिलिटी दिया है C अपॉन में 3 इंटू, अब बचा T1। T1 का वैल्यू हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में करना पड़ेगा। तो 27 में 273 अगर हम ऐड करें तो आंसर आता है 300। मैं यानी यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 300 से। ये ची के साथ ची कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल, तो अपॉन का 3 ऊपर जाकर यहां पर 3 रहेगा इंटू 300, तो आंसर आता है 900 केल्विन। यह है T2 का वैल्यू। लेकिन क्योंकि आपको फर्स्ट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, सेकंड भी वैसे ही निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर T2 का वैल्यू होगा 900, इसमें से हम 273 माइनस कर देंगे तो T2 का वैल्यू मिलेगा 627 डिग्री सेल्सियस। ये है अपना टेम्परेचर का वैल्यू सेकेंड केस का, यानी 627 डिग्री सेल्सियस पर ची 1/3 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स थे मैग्नेटिक मटेरियल के वो खत्म हो चुके हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।